नमस्कार व्यूअर्स। काफ़ी दिनों बाद मिल रहा हूँ। बीच बीच में काम आ जाता है तो आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाता। जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ वो है रिगार्डिंग AIBE 21। अब AIBE 21 का पेपर आउट हो गया या लीक हो गया या उसको कह सकते हैं तो ये क्लिक बेट हो सकता है, पर इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ था। अभी फिलहाल डिस्कशन कर लेते हैं AIBE 21 की। बहुत सारे लोग इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि ये आउट ऑफ कोर्स आया था, कुछ क्वेश्चंस इसमें आउट ऑफ कोर्स आए थे। कई ऐसे टॉपिक्स हैं, पूरा इसका एक सिलेबस है, आप जानती हैं, और हर स्टूडेंट सिलेबस के अनुसार पढ़ता है, टॉपिक के अनुसार पढ़ता है। जिसमें ज़्यादा नंबर आते हैं उसमें पढ़ता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के 10 नंबर है तो उसकी पढ़ाई सबसे ज़्यादा करेगा। फिर जो BNS है, BNSS है, CRPC है, IPC है, इसके बारे में पढ़ता है। मैंने आपको पहले ही बताया था इसमें सबसे ज़्यादा नंबर आने के चांसेस हैं। अब इस एग्ज़ाम की कुछ कंट्रोवर्सीज हैं जो AIBE 20 में भी थी और 21 में भी है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आउट ऑफ कोर्स आ रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, सिलेबस के बाहर से आ रहे हैं। ये सब जानते हैं और इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हो चुके हैं। मैं उस डिस्कशन को करना नहीं चाहता। सारे जो जितने भी कोचिंग सेंटर्स वाले हैं उन्होंने काफ़ी इसके बारे में डिस्कशन किया, काफ़ी कुछ बताया। बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं, 3,500 फीस होती है। बार काउंसिल से कई बार रिक्वेस्ट भी करी है कि इस पेपर की जो फीस है उसको कम किया जाए। रिक्वेस्ट कई बार की जा चुकी है। मेरे हिसाब से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें सबसे महंगा पेपर यही होगा। कॉम्पिटिटिव पेपर नहीं है ये सिर्फ पास होने वाला पेपर है, जिसको क्वालिफाइंग पेपर कह सकते हैं। तो इतनी फीस होनी भी नहीं चाहिए थी। तो बच्चे का जो पैसा है वो स्टेक पे रहता है, वो रिस्क पे रहता है। अगर पास हो जाता है तो उसके पैसे वसूल हो जाता है, अन्यथा उसको फिर एग्ज़ाम देना पड़ता है। और 2011 के बाद ये कंपलसरी हो गया है। तो यहाँ तक बात थी AIBE के लिए। अब 21 में भी सेम प्रॉब्लम है। आउट ऑफ कोर्स सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, पर क्वालिफाइंग मार्क्स कम 40 और 45 है। जनरल के लिए 45 है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40 है। अब हर बार की तरह इसमें भी 5-7 क्वेश्चंस आपके डिलीट होंगे क्योंकि वो आउट ऑफ कोर्स है। उस पर कंट्रोवर्सीज रहेंगी, रिट पेटिशंस लगेंगी, बहुत सारे इसके अगेंस्ट में एप्लीकेशंस लगेंगी कोर्ट में, रिट पेटिशंस लगेंगी। तो कुछ क्वेश्चंस को हटा दिया जाएगा, तो वो आपकी 2-2, 4-4 नंबर कम हो जाएंगे। अब जिनके क्वालिफाइंग मार्क्स से 4-5 नंबर ऊपर हैं तो उनके तो चांसेस हैं कि वो पास हो जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनका रजिस्ट्रेशन 2024 अप्रैल में हुआ है, अगर उन्होंने AIBE का एग्जाम क्लियर नहीं किया तो वो आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो हो ही चुके हैं। मतलब उनका रजिस्ट्रेशन अब डिबार हो गया है। 2 साल के अंदर अंदर कंडीशनल अप्रूवल मिली थी कि भाई वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब वो 2 साल अगर पूरे हो गए, 2 साल के अंदर अंदर उनका रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन 2 साल पहले का हो रखा है और AIBE क्लियर नहीं है तो उनको प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं है। यही बात मनन जी ने अभी कुछ दिन पहले, जो बार काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बोला भी था कि 35% के आसपास, 35 से 40% लोग फर्जी हैं। उसका कारण यही कि बिना डिग्री के, बिना अप्रूवल के, और जो रजिस्ट्रेशन के बाद जो AIBE क्लियर करने का जो टाइम होता है उसमें ना करने की वजह से वो डिबार हो चुके हैं और अब उनको एडवोकेसी करना अलाउड नहीं है। ये बात AIBE से रिगार्डिंग थी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, तो मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जो गुड़गांव के आसपास जितने भी कॉलेजेस थे, जितने भी कॉलेजेस जो पेरिफेरी में थे गुड़गांव के आसपास के, उसमें काफ़ी मात्रा में चीटिंग हुई है। मेरा बार काउंसिल से निवेदन है कि वो इस पर जांच करे, ध्यान रखे। पिछली साल भी ये प्रॉब्लम थी, इस साल भी ये प्रॉब्लम हुई है। कुछ कॉलेजेस को पहले ही बर्खास्त कर चुके हैं, उनको अप्रूवल देना बंद कर दिया है, उनमें एग्जाम्स करवाना बंद हो गया है। इवन मैंने ऐसे केसेस तक सुने हैं कि इन्विजिलेटर तक मदद कर रहे हैं।
अब देखिए ये जो कॉलेजेस हैं आसपास हैं, ये हैं ज़्यादातर जो पढ़ाते हैं बीटेक पढ़ाते हैं या मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, इनका लॉ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। पिछली बार कई कॉलेजेस को ये पता ही नहीं था, जो मैंने आपको पहले भी बताया मेरे वीडियो में कि बेयर एक्ट क्या होते हैं, किताबें क्या होती हैं, वो किसी को भी ले जाने नहीं दे रहे थे। बेयर एक्ट जिस पे लिखा था उनको ही ले जाने दे रहे थे। एनीवेज, इस बार उन लोगों ने भारी मात्रा में चीटिंग करवाई। ऐसा जितने भी कैंडिडेट्स जो गुड़गांव से एग्जाम देके आए हैं राजस्थान में, उन्होंने बताया है। और ये एक तफ्तीश का मैटर है, इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। इन्विजिलेटर्स क्वेश्चन पूछ रहे थे, इवन ये तक कहा गया है कि कुछ पैसा भी ले रहे थे जो एग्जाम को क्लियर करा सकें। मैं खुलेआम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी कम से कम 5 से 10 लोगों से बात हुई जो गुड़गांव गए हैं। उन्होंने दबे शब्दों में कहा है। अब ये बार काउंसिल का मुद्दा है कि वो कैसे चेक करे, कैसे कॉलेजेस देखे, क्योंकि इन कॉलेजेस का लॉ से कोई लेना देना नहीं है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया चाहती है कि अच्छे क्वालिटी के वकील आए, अच्छे कैटेगरी के वकील आए, और जो फर्जीवाड़े से जिन्होंने लॉ किया है वो एआईबी में अटक जाएं और एआईबी का पढ़ के, और इसीलिए वो एग्जाम का स्टैंडर्ड भी कठिन से कठिन करे जा रही है। पर इस तरह के जो कॉलेजेस हैं जिन्होंने ठेका ले रखा है पास कराने का, पूरी क्लास में चीटिंग होती है, कुछ पैसे इन्विजिलेटर से ले लेते हैं और पास करा देते हैं, उनको आंसर्स बना देते हैं। इवन ये तक आ गया कि कई जगह पे फोन तक अलाउड थे। अब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता लगेगा। आप 150 बच्चों से बात करो आसपास जो गुड़गांव में देखे हैं, तो वो आपको बता देंगे। कोई खास बात नहीं है। ये केसेस जो जयपुर के आसपास नहीं है, जयपुर में नहीं है, ये केसेस ज़्यादातर हुए हैं गुड़गांव के आसपास। आपके एरिया में कैसा चला है, कैसे एग्जाम हुआ, देखिए छोटी मोटी चीटिंग थोड़ी बहुत एक दूसरे पूछना पाछना तो चलता रहता है, उसको रोक नहीं सकते, वो होता भी और सब लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, डिनाई नहीं करते। पर जो खुलेआम जिसमें इन्विजिलेटर तक इन्वॉल्व हो, इन्विजिलेटर्स वहाँ पे कौन है? ज़्यादातर बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, वही वहाँ एग्जाम ले रहे थे। उनको लेना देना कुछ नहीं है। पूरा सेंटर इस तरह से इन धांधलियों में लगा रहता है। थोड़ा सा अगर इन्वेस्टिगेशन करेगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया तो पता लग जाएगा कि किन किन इंस्टीट्यूट्स में चीटिंग हुई है। कोई खास बात नहीं है। तो यही मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं इस तरह से जो एआईबी का एग्जाम है वो लीक आउट हो जाता है, उसको वो डाइल्यूट हो जाता है, उसमें वो क्वालिटी नहीं बचती है। ये मैं आपसे बताना चाहता। आपसे गुजारिश है, मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं जिससे कि ये मैसेज सबको पहुंचे और बार काउंसिल ऑफ इंडिया तक पहुंचे, जिससे कि वो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले और जो सिंसियर कैंडिडेट्स हैं उनको मदद मिले। देखिए सिंसियर कैंडिडेट्स के साथ प्रॉब्लम क्या रही, जो वो बेचारे एग्जाम देते रहे, उनके साथ प्रॉब्लम रही कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हुआ, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से पूछते रहे, चिल्ला आवाज, शोरगुल, बहुत ज्यादा मरमरिंग, इस तरह की प्रॉब्लम रही। तो ये प्रॉब्लम दूर होनी चाहिए और बहुत इसकी कहीं ना कहीं कैमरा रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं इस तरह की कंट्रोवर्सी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।